हमारा आज का टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, इसी मोलैरिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मोलैरिटी न्यूमेरिकल में ज़रूर पार्टिसिपेट करती है अगर चैप्टर आपका सोल्यूशन है तो। मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में जो सोल्यूट होता है उसके मोल्स कितने होते हैं वही उसकी मोलैरिटी होती है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M इक्वल्स टू हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे होता है ये मैंने कई बार बताया है। मोल्स किसी भी, चाहे सोल्यूट का मोल निकालिए चाहे सॉल्वेंट का निकालिए, होता ये है कि मास बाई मोलर मास का फॉर्मूला लगता है। तो आप मास बाई मोलर मास से नंबर ऑफ सोल्यूट निकालोगे और वॉल्यूम आपको दे दिया जाता है। यूनिट इसकी हो जाती है मोल पर लीटर। इसमें हम आगे जान लेते हैं मोलैरिटी क्या होती है। देखिए, मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों अलग अलग होती हैं। मोलैरिटी जहाँ विलयन पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है, वहीं पे जो मोलैरिटी होती है वो आपकी सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो जो मोलैरिटी होती है इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। उसमें क्या था, नंबर ऑफ सोल्यूट था, लेकिन किसका, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होता है। दोनों में यही एक डिफरेंस होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इक्वेशन सेम वैसे ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में आ जाता है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होता है। इसका जो मेन पॉइंट आपको इसमें ध्यान देना होता है कि मोलैरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये इसका प्लस पॉइंट है जो कि MCQ में आता है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर वेयर एज मोलैरिटी डस। यानी जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन जो मोलैरिटी होती है वो नहीं चेंज होती है टेम्परेचर। ये इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। अब इसमें जान लेते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं चाय से। अब जो चाय है इसके बारे में हम जानते हैं। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन दोनों के निकाले जाते हैं, सॉल्यूट का भी निकाला जाता है और सॉल्वेंट का भी निकाला जाता है। तो ये बेसिकली एक रेशियो होता है कि जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होते हो उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मोल नंबर का रेशियो होता है। अगर हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं तो मान लेते हैं एक सोल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट है A और B। चाहे आप A को सोल्यूट मान लीजिए, चाहे आप B को सॉल्वेंट, या जैसे भी आपको समझना है वैसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम A को सोल्यूट मान लें और B को सॉल्वेंट मान लें तो सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन की एक सबसे मेन चीज़ ये होती है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ये इसका एक कोड पॉइंट है कि XA और XB दोनों का एडिशन 1 होता है, चाहे आप X1 2 कीजिए चाहे XA और B कीजिए। अब इसमें जान लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। Solubility is the maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent at a specific temperature to form a saturated solution। किसी भी चीज़ जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी सॉल्यूशन की, वो बेसिकली क्या होती है, आप किसी एक आपको अमाउंट दिया जाएगा सॉल्वेंट का, उसमें आप जितने सोल्यूट जो है डिज़ोल्व कर सकते हो, घोल कर सकते हो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। जब तक घुलता जाएगा तब तक उसका जो है आप सॉल्युबिलिटी चेक करते जाओगे। मैक्सिमम अमाउंट जब हो जाएगा तब आपका जो डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्युबिलिटी को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे नेचर ऑफ का मतलब है सॉल्यूट जो आपका है, यानी जो घोला जा रहा है वो पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर जो होता है वो पोलर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, नॉन पोलर में। पोलर्स का मतलब होता है जो प्लस और माइनस में चेंज हो जाएंगे, नॉन पोलर का मतलब होता है जो प्लस और माइनस में चेंज नहीं होते। बेसिकली जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं वो पोलर होते हैं, और जो हमारे कार्बनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर में आ जाते हैं। इसी में आगे जान लेते हैं टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हो, डिज़ोल्व कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप गैस में लिक्विड को घोल रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी।
प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सॉल्युबिलिटी के जो है प्रोपोर्शनल में होता है, यानी जितना प्रेशर होता है सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। प्रेशर सॉल्युबिलिटी के रिलेशन में एक रूल दिया गया है हेनरी का, और हेनरी के रूल में ही आप इसको जानोगे, इसके ही संबंध में रूल दिया गया है। तो ये ऐसा मोस्टली इन केसेस में होता है, और जब मोस्टली लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ये था मेरा शॉर्ट वीडियो एक तरीके का था, ये फुल लेक्चर नहीं है, मैंने पार्ट में डिवाइड करके थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो या समझ आती हो तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, सो मैं अगर फर्दर वीडियोस बनाती हूँ तो आप तक वो पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।